हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया है, आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं इस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही चल गया है क्या कि हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए। गणित, भौतिक और रसायन तो अभी नहीं शुरू हो पाई है, लेकिन गणित और भौतिकी पर थोड़ा सा काम शुरू हो चुका है। तो ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी, हमारा ये प्रयास कैसा है? प्रयास करके आप लोग अपना अमूल्य समय दे करके कमेंट के माध्यम से या जिस भी माध्यम से हो सके हमें बताने का प्रयास करें कि इसका क्या प्रभाव है, ये आप लोगों के लिए उपयोगी है या नहीं। अगर है तो भी कमेंट से बताना है, नहीं है तो भी बताना है। नहीं होगी, उसमें कुछ कमी होगी तो मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि उसमें आप लोगों को जितना हो सकेगा, जो सुधार हो सकेगा हम लोग करेंगे। ठीक है, यहीं से मैं इस बात को रोकता हूँ और हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने कक्षा 12 में फर्स्ट चैप्टर को छोड़ करके तो ये चैप्टर 5 कैलकुलस पार्ट का, गणित के कैलकुलस पार्ट का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी तथा डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट किया था। कंटिन्यूटी मीन्स सातत्यता और डिफरेंशियबिलिटी मीन्स अवकलनीयता। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 और चैप्टर 5 पे एक्सरसाइज 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन फिर से ये एक्सरसाइज मैं फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट किए देता हूँ। देखिए, कंटिन्यूटी है इस एक्सरसाइज में, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी यानी कि सातत्यता और असातत्यता। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि लिमिट उस किसी पॉइंट पर जिस पर आपको सातत्यता चेक करनी है, उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन की और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। लिमिट में LHL और RHL, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, ये दोनों वैल्यू, दोनों लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर इक्वल होती हैं उस पे फंक्शन सातत्य होता है, और जिस पे ये दोनों लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इनमें से कोई भी इक्वल नहीं होता तो फंक्शन सातत्य नहीं होता। फंक्शन सातत्य नहीं होता मतलब क्या होता है? असातत्य होता है। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल 5x माइनस 3। फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। ये आपको बता रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन इन तीन बिंदुओं पर कंटिन्यूअस है। x इक्वल 0, x इक्वल माइनस 3, x इक्वल 5, x इक्वल 0, x इक्वल माइनस 3 और x इक्वल 5 पर x की तीन वैल्यूओं पर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैंने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में एज ए एग्जाम्पल आपको कराया था ताकि आप उसके थ्योरी पार्ट से डरे नहीं। मैंने क्लास 11th के कुछ फंक्शन पर भी डिस्कशन किया था, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप पहले वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखिए, बार बार देखिए। जब आपको तो अच्छी तरह से वो फील हो जाए तब आप लोग आगे इस पार्ट पर आइए। देखिए, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ सबसे पहले हम लोग जब 0 पर चेक करेंगे तो x टेंडिंग टू 0 f(x) इक्वल टू f(0) होना चाहिए। यानी कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन तो ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसमें भी आपको मैंने लिमिट को
एक्सपेंड करना बताया था। इस लिमिट को LHL और RHL में और डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, जब LHL की बात करेंगे, आप लोगों को पता है नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड पर निगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो वैसे ही लिमिट भी LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आपको डिफाइन करना है। देखिए, जब LHL लिखते हैं, LHL और इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, यानी कि फंक्शन की वैल्यू LHL RHL अगर ये तीनों पॉइंट इक्वल हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सबसे पहले आपको LHL डिफाइन करना है, तो LHL क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? LHL लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड पे निगेटिव नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल f0 ये आपको चेक करना है। तो देखिए, LHL जब आप निकालेंगे तो LHL में हमको ये वैल्यू इस लिमिट पे ध्यान देना है और RHL में इस पे, और f0 पर फंक्शन पर x की वैल्यू 0 रखनी है। LHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx, और इसको डिफाइन करना है आपको लिमिट, अब x के प्लेस पर 0 माइनस h रखना है, 0 माइनस h, और h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, f 0 माइनस h और h टेंडिंग टू 0। LHL में क्या रखना है? सबसे पहले आपको LHL नोट करना है। LHL क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू x के प्लेस पर 0 माइनस h लिखना है, और 0 माइनस h के बाद h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब fx आपके पास क्या गिवन है? fx इक्वल टू 5x माइनस 3। तो ये fx है, जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर fx 2x गिवन है, 2x प्लस 3 या 2x स्क्वायर, तो अगर आपसे कहें कि f0 की वैल्यू बताइए तो आप लोग क्या करते थे? x के प्लेस पर 0 रखते थे। तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, और इसको सॉल्व कर लेते थे, वही f0 की वैल्यू होती थी। और अगर आपसे कहा जाए कि f5 की वैल्यू निकालिए तो x के प्लेस पर हमको 5 रखना है और फिर सॉल्व करना है। आपसे कहा जाए f10 की वैल्यू निकालिए तो x के प्लेस पर क्या रखना है? 10 रखना है और उसको सॉल्व करना है। वैसे ही यहाँ पर लिमिट f0 माइनस h है और h टेंडिंग टू 0 है, तो आपको x के प्लेस पर इस fx पर, यही है ना फंक्शन, इस fx पर x के प्लेस पर 0 माइनस h रखना है। तो देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 और x के प्लेस पर 0 माइनस h प्लस माइनस 3। अब ये h की वैल्यू भी इसमें पुट कर देंगे तो लिमिट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। क्या लिखना है इसमें? अब देखिए, 5 इंटू 0 माइनस 5 इंटू h माइनस 3, और 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 हो गया, माइनस 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 3 इक्वल LHL माइनस 3 आ गया। अब देखिए, इसके बाद RHL निकालना है। RHL में क्या होगा? मैंने क्या बताया? f0 प्लस h कर देना है। क्यों 0 क्यों लेना है? क्योंकि x टेंडिंग टू 0 हमको कॉन्टिन्यूटी 0 पर चेक करनी है। यहाँ आप लिख लेंगे एट x इक्वल 0, कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक कर रहे हैं? एट x इक्वल 0 पर। तो
तो LHL, अब आपको LHL के बाद RHL पे आना है, तो लिखना है लिमिट, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव F0 0 प्लस h। अब देखिए, अब यहाँ पर fx में, ये fx है आपका, इसमें आपको लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और F0 प्लस h, यानी कि x के प्लेस पर 0, तो 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे, अब h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट में h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 का मल्टीप्लाई 0 में और h में, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 के बाद 5 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये हो गया 0 प्लस 5h माइनस 3, और h की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। ये LHL की वैल्यू है, ये RHL की वैल्यू है। अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखना है f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 और f0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। यहाँ 0 कैसे आया, 5 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 माइनस 3, 0 से माइनस 3 माइनस किया तो माइनस 3 आ गया। आपने देखा कि यहाँ पर LHL भी माइनस 3 आया, RHL भी माइनस 3 आया और F0 की भी वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो इसमें क्या आपने देखा, ये LHL, RHL और F0 की वैल्यू तीनों की इक्वल है, अतः ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैंने आप लोगों को बताया था, क्या ये फंक्शन पहचानिए किस टाइप का है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होता है। आप चाहे x की जो भी वैल्यू लें, ये उन सभी में सभी वैल्यूओं के लिए कंटिन्यूअस है। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना है। तो आपने ये तीनों वैल्यू LHL, RHL और F0 की वैल्यू निकाल के दिखा दिया कि ये इक्वल है। और इसमें ये 3 पॉइंट ना कहे गए होते, और भी कोई वैल्यू x की होती तो आप उस पर चेक करके दे सकते थे और फंक्शन की वैल्यू LHL, RHL तीनों इक्वल आते। हम लोगों ने x इक्वल 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर ली। अब हम लोग x इक्वल -3 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखेंगे क्या लिखना है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल -3। तो वही कॉन्सेप्ट LHL में क्या लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू -3 नेगेटिव, और f क्या लिखेंगे, तो उसमें 0 पे चेक किया था तो 0 माइनस h, और इसमें क्या लिखेंगे x टेंडिंग टू -3 है तो -3 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 और fx क्या है 5x माइनस 3, तो f -3 माइनस h की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो 5 इंटू -3 माइनस h और -3, ये fx है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करके h की भी वैल्यू रख देंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 का मल्टीप्लाई -3 में तो -15, 5 का मल्टीप्लाई -h में तो 5 - 5h, और फिर इसके बाद -3
अब h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा -15 -5 इंटू 0 -3। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 0 में हो गया तो ये 0 हो गया। अब -15 -0 -3, 15 3 18, ये हो गया -18। अब RHL आपको निकालना है तो RHL में क्या लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव और f -3 प्लस h। अब देखिए, अब आपको इस f -3h की वैल्यू इस फंक्शन में x के प्लेस पर रखना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 5 इंटू -3 प्लस h -3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे और फिर h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 5 इंटू -3 है तो 5 का मल्टीप्लाई सीधा कर देते हैं, -15 और 5 का इसमें किया तो 5h और माइनस का 3। h की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो -15 प्लस 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 -3, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू -18 आ गई। अब इसके बाद आपको fx की वैल्यू रखनी है। fx देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी है तो फोकस करेंगे, आप लोग कंसंट्रेट करेंगे तो क्लियर रहेगा। ये स्टेप है, इसके बाद ये। अब आपको fx निकालना है। fx क्या गिवन है, 5x -3। f क्या किस पे चेक करना था, -3 पे, तो f -3 इक्वल टू 5 इंटू -3 और माइनस का 3, तो 5 3 जा 15 -15 -3 इक्वल टू -18। यहाँ पर आ गया RHL और LHL और f -3, यानी कि जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर रहे थे उस पर LHL RHL और fx की वैल्यू इक्वल आ गई। आप लिखेंगे एट x इक्वल -3 fx इक्वल 5x -3 इज कंटिन्यूअस। हिंदी में इसी को कहें तो क्या लिखेंगे, x बराबर -3 पर fx फंक्शन fx इक्वल 5x -3 संतत है। इसको मैं देखिए लिखे देता हूँ यहाँ पर। सबसे लास्ट में ये लिखना है, नीचे का ये फिर वीडियो में आएगा नहीं। देखिए x एट x इक्वल -3 फंक्शन fx इक्वल 5x -3 इज कंटिन्यूअस NUOUS ये। और इसमें नीचे एक लाइन आपको और यही लिख देनी है। क्या लिखना है, लिखना है LHL इक्वल RHL इक्वल fx। x इक्वल 3 पर LHL RHL और fx की वैल्यू इक्वल है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसका फर्स्ट और ये पार्ट मैंने कराया, ये आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल 3। x इक्वल 3 पर इस फंक्शन fx की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं। आप इसको से देखकर ही बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और मैंने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये तो हो गई देखकर जज करने वाली बात, लेकिन इसको आपको कैसे शो करना है, क्या करना है, वो वही कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में आपने यूज किया था। क्या LHL RHL इक्वल टू fx होना चाहिए, अगर ये है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। देखिए लिखना है कंटिन्यूटी
न्यूटी एट x इक्वल 3। आप चेक करेंगे x इक्वल 3 पर कॉन्टिन्यूटी ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। और फंक्शन एफ एक्स गिवन है 2x² - 1, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले LHL चेक करना है। LHL की वैल्यू क्या आती है, फिर इसके बाद RHL और फिर FX। आप इनके सीक्वेंस में आगे पीछे कर सकते हैं, RHL निकाल लें पहले, FX निकाल लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले LHL देखते हैं। तो LHL के लिए क्या लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव और f 3 माइनस h। अब लिमिट x टेंडिंग टू x के बाद अब यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और इस x की वैल्यू fx आपका ये है। तो अब f3 माइनस h की वैल्यू के लिए इसको यहाँ पर आपको x के प्लेस पर 3 माइनस h रखना है। तो देखिए 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1, इसको सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद h की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे लगा के एक्सपेंड करना है। 2 इंटू इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर -3 2 जा 6h -1 इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 9। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इस तीनों टर्म में, 9 2 जा 18 प्लस 2h स्क्वायर -6 2 जा 12h और माइनस का 1। अब h की वैल्यू इन दोनों प्लेस पर पुट कर देंगे। तो 18 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर -12 इंटू 0 -1। तो 18 प्लस 0 -1 इक्वल टू 18 - 1 इक्वल 17। LHL आ गया। अब RHL की वैल्यू फाइंड करनी है। RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है आपको लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव और 3 प्लस h f 3 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर 3 माइनस h रखा था, 3 प्लस h रखेंगे। तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1। अब देखिए आगे इसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसी a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंशन करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 इंटू 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर प्लस 1। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 2 जा 18। लिमिट h टेंडिंग टू 0, वीडियो आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 9 2 जा 18 प्लस 6 2 जा 12h प्लस 2h स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसी का स्टेप मैं यहाँ पे किए देता हूँ। यहाँ देखिए अब h की वैल्यू पुट कर देंगे तो 18 प्लस 12 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर h के प्लेस पर 0 और प्लस का 1। तो 18 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 18 और यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन में -1 था, देखिए यहाँ मैंने +1 कर दिया है, fx में -1 है तो यहाँ पे भी आपको -1 ही रखना है। ये -1 और ये -1, तो 18 - 1
ये जीरो जीरो ऐड करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं, तो 18 माइनस 1 17। LHL की वैल्यू 17, RHL की वैल्यू 17। अब FX की वैल्यू आप लोगों को देखनी है। FX इक्वल टू 2x² माइनस 1, और हम लोग कंटिन्यूटी 3 पर चेक कर रहे थे, तो F3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9 माइनस 1, 2 9 जा 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। आपको लिखना है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3। सो एट x इक्वल 3 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उम्मीद करता हूँ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट कुछ आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ पे मेरी बात आपको ज़रा भी डाउट लग रही हो, उसको बिल्कुल आप फ्री माइंड होकर एक बार वीडियो रिमाइंड करके फिर से देखेंगे। मुझे विश्वास है आपको क्लियर हो जाएगा। और यदि कहीं फिर भी डाउट बचता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना डाउट मुझे ज़रूर बताएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। चार फंक्शन दिए गए हैं। आपको इनमें सबसे पहले पहचानना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। ये याद है आप लोगों को कैसा फंक्शन है, बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है, ये भी रेशनल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, और जो रेशनल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो px अपॉन qx के फॉर्म के होते हैं। यानी कि hx या gx कह लीजिए, hx इक्वल टू fx अपॉन gx फॉर्म के होते हैं। तो जिनमें fx, ये देखिए कोई फंक्शन fx है तो hx अपॉन gx फॉर्म का कोई फंक्शन अगर है तो ये रेशनल फंक्शन होगा। जिनमें कंडीशन ये होती है gx इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और gx और hx पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, वहाँ पे आप लोग जाके फंक्शन के टाइप्स देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये भी रेशनल फंक्शन है, और ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को आपको पहले रीडिफाइन करना आना चाहिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले फर्स्ट वाला पार्ट आप लोग अपने से करिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना है। देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में fx इक्वल टू x माइनस 5। इसमें कहीं पे भी ये नहीं दिया गया किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आपको कोई रियल वैल्यू लेट कर लेनी है, मान लेनी है, उस पर आपको चेक करना है। क्यों? क्योंकि ये मैंने क्या बताया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ये फंक्शन किसी भी नंबर, किसी भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम लोग इस पर कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। तो लिखते हैं लेट बी सी इज अ रियल नंबर के लिए आपको, रियल नंबर सी के लिए आपको ये फंक्शन चेक करने हैं कि ये कंटिन्यूअस हैं या नहीं। आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। अगर कोई आप कांस्टेंट टर्म लेते हैं तो उससे आपको कई डिफरेंट पार्ट करके चेक करने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएबल लेना है जिससे आप ये सभी फंक्शन के लिए, सभी वैल्यूओं के लिए, सभी मानों के लिए ये कंटिन्यूअस हो जाए। तो देखिए आपको सी पर चेक करना है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FX।
लिमिट सबसे पहले LHL आपको फाइंड करना है। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c। हम लोग कहाँ पे चेक कर रहे हैं, c पर, तो x टेंडिंग टू c निगेटिव, f c माइनस h, लिमिट x टेंडिंग टू c निगेटिव, और ये c माइनस h आपको कहाँ रखना है, इस फंक्शन पे, इस फंक्शन पर रखना है। तो क्या हो जाएगा, c माइनस h और -5, और लिमिट x टेंडिंग टू c, लिमिट h टेंडिंग टू 0, c माइनस h -5, और लिमिट, अब h की वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। लिमिट c माइनस h के प्लेस पर 0 -5, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, c -5। अब देखिए ये LHL हो गया, अब RHL चेक करते हैं। RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, f c प्लस h। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, और ये x की वैल्यू c प्लस h आपको x के प्लेस पर रखना है, f c प्लस h -5। देखिए फंक्शन x -5 है, मैंने बताया था कि f, अगर कोई फंक्शन, सपोज दैट यही फंक्शन fx इक्वल टू x -5 है, आपसे f0 की वैल्यू पूछे तो x के प्लेस पर 0 रखना है, f a की वैल्यू पूछे तो f a x की जगह पर a रखना है। अब यहाँ पर f c प्लस h की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ x के प्लेस पर c प्लस h रखना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, c प्लस h -5, ये ब्रैकेट हटा के सॉल्व कर लिया। अब h की वैल्यू पुट कर देंगे तो c प्लस 0 -5 और c -5, 0 का काम ख़त्म। अब देखिए इसके बाद LHL के बाद अब आपको fx की वैल्यू फाइंड करनी है। fx में fx गिवन है, क्या गिवन है, x -5, तो f c इक्वल टू c -5। तो देखिए LHL आपका c -5, RHL c -5, FC इक्वल टू c -5, तो लिखना है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC। सो या हैंस एक ही बात है, सो लिख दीजिए, एट एनी रियल वैल्यू दिस फंक्शन fx इक्वल टू x -5 इज कॉन्टिन्यूअस। कुछ बात समझ में आई, नहीं आई होगी, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आ जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट, इसको भी आपको कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये फंक्शन किस टाइप का है, fx इक्वल टू 1/x -5 रेशनल फंक्शन है। अब देखिए इसमें सेम पिछले वाले की तरह आपको x की कोई वैल्यू c, कोई भी आपको वेरिएबल टर्म्स ले लेना है, जिसको रख करके आपको सॉल्व करना है, और LHL RHL और
x की वैल्यू इक्वल लानी है। अगर आती हैं वैसे आएंगी, क्योंकि रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन मैंने बताया है वो सभी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। लिखना है लेट बी सी इज एनी रियल वैल्यू in its domain, then LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव f c माइनस h इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव और fx है 1/x-5, तो x के प्लेस पर c माइनस h रखना है, तो 1/c माइनस h और -5 ये। अब देखिए, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव 1/c माइनस h और माइनस का 5। अब h की वैल्यू, h के प्लेस पर आपको 0 लिखना है, लिमिट x h टेंडिंग टू 0 1/c माइनस h माइनस 5 और 1/c माइनस 0 माइनस 5 इक्वल टू 1/c माइनस 5। ये LHL की वैल्यू आई। अब RHL आपको निकालना है। RHL में क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव और f c प्लस h, यहाँ पे लिमिट f, अब x के प्लेस पर c प्लस h रखना है और h टेंडिंग टू 0 कराना, तो 1/c प्लस h, c प्लस h माइनस का 5, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/c प्लस h माइनस 5, h के प्लेस पर 0 रखना है, 1/c प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू 1/c माइनस 5। ये आ गया, ये RHL की वैल्यू 1/c माइनस का 5, यही LHL की आई है। अब आप लोगों को fx की वैल्यू फाइंड करनी है। fx में देखिए, fx इक्वल टू क्या है, फंक्शन कौन सा है, सेकेंड पार्ट 1/x माइनस 5, तो fc इक्वल टू 1/c माइनस 5। LHL, RHL और fx यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c पर ये तीनों इक्वल हैं, तो इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका थर्ड पार्ट आपको ट्राई करना है। फोर्थ पार्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, फोर्थ में है fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5। ये कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। इसमें आपको इसे रीडिफाइन करना आना, तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, फोर्थ पार्ट है fx इक्वल टू x माइनस 5 और माइनस का साइन एक दे देना है, x माइनस 5। यहाँ पर x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर x माइनस 5 इज लेस देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 5 है, तो यहाँ मॉडुलस की साइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5 को आप ऐसे लिख दें या मॉडुलस 5 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन
आपसे अगर मैं कहूँ कि ये -5 है और ये 5 है तो क्या ये इक्वल है? नहीं। आप अगर यहाँ एक मॉडुलस साइन दे देंगे तब ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर x-5 है, x-5 जब 0 से बड़ा होगा तब यहाँ पर आपको मॉडुलस साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब x-5 लेस देन 0 होगा तो वहाँ पर आपको मॉडुलस साइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए x-5 इज, यहाँ पर x-5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ चेंज -5 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 और यहाँ पर -x-5 और x इज लेस देन 5। यहाँ पर x को डिफाइंड किया गया है 5 से 5 के इक्वल या 5 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, और x-5 ये फंक्शन जब x की वैल्यू 5 से स्मॉलर होगी तब डिफाइन किया गया है। अब देखिए इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो जैसे सेम प्रोसेस इसमें किया गया है वही आपको करना है। आपको ले लेना है लेट बी x इक्वल टू c या लेट बी c इज एनी रियल वैल्यू ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन की कोई कंडीशन नहीं थी तो इसलिए ग्रेटर और लेस देन नहीं लिया। यहाँ पर x 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे c की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी। ग्रेटर वैल्यू लेट बी c इज एनी रियल वैल्यू ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। अब c की किसी रियल वैल्यू में जहाँ पर c ग्रेटर देन 5 है वहाँ आपको LHL और RHL चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं LHL और RHL का कॉन्सेप्ट। जब हम लोग LHL निकालेंगे तब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए C नेगेटिव पर चेक करेंगे और जब RHL निकालेंगे तो C पॉजिटिव पर चेक करेंगे। ये फोर्थ पार्ट है। देखिए fx है, ये fx को रीडिफाइन करके यहाँ लिखा गया है। लिखना है LHL क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू क्या c नेगेटिव और यहाँ पर f c माइनस h, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव और f c माइनस h। अब यहाँ पर f फंक्शन की वैल्यू 5 से ग्रेटर के लिए यहाँ c आपका 5 से बड़ा है तो 5 के इक्वल या 5 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। फिर से समझिए c आपने लिया है, क्या लिया है c आपके पास है 5 से बड़ी वैल्यू के लिए तो फंक्शन को आपने रीडिफाइंड किया है x, तो यहाँ पर c जो होगा x की वैल्यू ग्रेटर और उसकी x 5 के ग्रेटर और बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइन किया गया है। और ये जो c हमने लिया ये भी x की वैल्यू है, x टेंडिंग टू c नेगेटिव। तो अब देखिए फंक्शन हम कहाँ से उठाएंगे, x-5 लेंगे तो x-5 x के प्लेस पर c माइनस h और -5। अब लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और c माइनस h माइनस 5, h की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो c माइनस 0 माइनस 5 हो गया यानी कि c माइनस 5। अब इसके बाद RHL आप लोग चेक करेंगे। RHL में लिमिट c x टेंडिंग टू c पॉजिटिव और c प्लस h रखना है
इसके बाद फंक्शन यहाँ पे देखिए c पॉजिटिव मतलब 5 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन यही डिफाइंड होगा, लिमिट c यहाँ पर 5 से ग्रेटर ही है तो दोनों के लिए फंक्शन यही डिफाइंड है। अगर कहता यहाँ पर ये कंडीशन ना होती x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 लेस देन आर इक्वल टू 5 तब आप ये वाला फंक्शन भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये c पहले से ही डिफाइन किया गया है कि वो 5 से ग्रेटर है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर c प्लस h और -5 x के प्लेस पर c प्लस h रखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और c प्लस 0 -5 c प्लस h, अभी यहाँ h लिखिए, अगले स्टेप में 0 c प्लस 0 -5 c -5, ये RHL की वैल्यू आ गई। अब आपको fx निकालना है, यहाँ पर x के प्लेस पर आपको c रखना है तो इस पे भी c -5 आ जाएगी और ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। LHL RHL और fx पर तीनों पॉइंट पर जब वैल्यू इक्वल होती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस